आप अगर ऐसे याद रखेंगे एग्जाम में जितने ऑप्शन मिलेगा सब लगेगा। चाहते हैं ना भूलें ना कंफ्यूज हो तो यहाँ से आप करुणा उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, शताब्दी स्मारक करुणा सिक्का। आप देख के एग्जाम में क्या प्रश्न मिलेगा कि शताब्दी स्मारक सिक्का किसके सम्मान में जारी किया गया है। आप बार बार क्या याद कर रखे हैं, शताब्दी स्मारक करुणा सिक्का। और यहाँ पर आप देखेंगे स्मारक भी लिखा हुआ है और करुणा भी लिखा हुआ है। जो यहाँ की करुणा से आपका आंसर बाध्य हो रहा है कि यम करुणानिधि सही आंसर है। यदि आप वर्षों से कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो सिर्फ इसका एक ही रीजन हो सकता है, आप जो भी पढ़ते हैं याद करते हैं भूल जाते हैं। तो आपके लिए एक नया तरीका आ चुका है कि प्रश्न में ही आंसर को इनबिल्ट कर दिया जाता है कि जिससे एग्जाम में प्रश्न देखे तो आंसर खुद ब खुद बताएं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 23 अगस्त का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से सीधा याद करेंगे। चलते हैं क्लास में एक एक करके याद करते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका सही आंसर क्या है, यम करुणानिधि। लेकिन ऐसे याद रखेंगे तो बाद में एग्जाम हॉल में सभी आंसर लगेगा। यदि आप चाहते हैं ना भूलें ना कंफ्यूज हो तो यहाँ से करुणा उठा लीजिए और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलेंगे, शताब्दी स्मारक करुणा सिक्का। अर्थात यहाँ पर देखेंगे स्मारक भी दिख रहा है और करुणा भी दिख रहा है। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा शताब्दी स्मारक सिक्का किस पर जारी हुआ है। आप बार बार क्या पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं शताब्दी स्मारक करुणा सिक्का। और यहीं पर आपका करुणा से आंसर बाध्य हो जाएगा यम करुणानिधि। ये हैं कौन? तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका निधन हो चुका है। और ये क्या है, 100 रुपये का सिक्का है, शताब्दी अर्थात 100 वर्ष पूर्व होने पर और किसके, यम करुणानिधि के सम्मान में। जारी किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगर आपको भूल जाते हैं, वैसे तो ये पहले भी रहे हैं, याद ही होगा, रक्षा राज। क्या बोलोगे, राजनाथ सिंह, तो इसको सीधा बोलोगे रक्षानाथ सिंह। तो यहीं पर आपका रक्षा मंत्री, और हमने सभी मंत्रियों को बढ़िया से इनबिल्ट करके सीधा नाम से ही उनके याद करवा दिया है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएं, वहां से याद कर लें। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। आप देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के मतलब क्या होता है, आजीवन उपलब्धि के लिए। और उसके बाद नेशनल जियो साइंस अवार्ड जेके हिंदी होते राष्ट्रीय भू विज्ञान, कौन सा, 2023 वाला अवार्ड। अब आप बोलोगे क्या, यहाँ से आप क्या नाम है, धीरज उठा लेंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू धीरज विज्ञान 23 अवार्ड। क्या बोलोगे, आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू धीरज, क्या, भू धीरज विज्ञान 23 अवार्ड। और धीरज से आपको यही आंसर बाध्य हो जाएगा, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। ये याद कैसे होगा, क्लास देखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, 2-4 बार रफ पर लिखेंगे और जब इसी फ्लो में इसके साथ में ये सेट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एग्जाम में ये आंसर निकल के आएगा जो ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1996 में। ये कौन सा, माइंस मिनिस्ट्री अर्थात खान मंत्रालय ने। और प्रदान कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया जाएगा। इसमें कई कैटेगरी और है लेकिन वहाँ से एग्जाम में प्रश्न नहीं बनते हैं, सीधा यही बनते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यही आपके क्लास में आपको नोट कराया जाएगा। किस देश में हनुमान जी का, ठीक, स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? तो सही आंसर क्या है, आंसर अमेरिका है। तो क्या करेंगे, यहाँ अमेरिका के लिए अमेरिका उठाएंगे और आपको इनबिल्ट करके क्या बोलेंगे, स्टैचू ऑफ अमेरिका यूनियन। क्या बोलोगे, स्टैचू ऑफ अमेरिका यूनियन। और अमेरिका से आंसर आपका यहीं बाध्य हो जाएगा। ये कहाँ है, बन रहा है अमेरिका में। अब ये भी एग्जाम में बन सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनियन जो अमेरिका में बन रहा है किसके उस पर बन रहा है, हनुमान जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, श्री राम जी। तो यहाँ से आप चाहते ना कंफ्यूज हो तो हनु ही उठा लीजिए और इसी में इनबिल्ट करके क्या आप बोलोगे, स्टैचू ऑफ अमेरिका हनु यूनियन या हनुमान यूनियन। तो जब इसी में इनबिल्ट रहेगा तो वो आपको यहाँ ऑप्शन या समय या टाइम नहीं देगा कि आप कंफ्यूजन होने तक पहुँचो कि कौन है। उससे पहले आपका ये फ्लो के साथ निकल ही जाएगा कि स्टैचू ऑफ अमेरिका हनु यूनियन या हनुमान यूनियन, अर्थात अमेरिका से अमेरिका में बन रहा है। किस पर बन रहा है, हनुमान जी पर बन रहा है।
और ये अमेरिका में कहाँ, टेक्सास में बन रहा है। अमेरिका में ये तीसरा सबसे ऊंची प्रतिमा है। मेन रूप से आपको यही 3 पूछा जाएगा, हनुमान जी, स्टैचू ऑफ यूनियन और उसके बाद ये कहाँ, अमेरिका में। तो आप लोग इतना याद रखेंगे। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा रहा? तो सही आंसर क्या है, अमूल। आप देखो, वैसे अगर डेयरी की बात किया जाएगा, कौन ऐसा दूध है, डेयरी मतलब डेयरी प्रोडक्ट अर्थात दूध प्रोडक्ट या इस टाइप में समझेंगे, तो ऐसा एक ही दूध नियर अबाउट आप देखेंगे, अमूल ही दूध है जो आपको हर एक जगह, शहर से लेके गांव तक के सब जगह मिल सकता है। बाकी और बहुत ऐसे ब्रांड हैं जो मिलता है, लेकिन हर एक जगह उतना नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी समझ सकते हैं वो आंसर अमूल ही होगा। तो अब देखिए क्या है, आप इसको कैसे फुलों में बोलोगे, वर्ड का सबसे मजबूत बोलो या अमूल्य बोलो, बात तो एक है, अमूल नहीं बोल रहे। अभी यहाँ समझने के लिए अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य न लगा दे सके, तो मजबूत या अमूल्य डेयरी ब्रांड क्या है? तो यहीं आप अमूल्य से थोड़ा बहुत गोला झोला करते हुए आंसर क्या पहुंच जाएंगे, अमूल तक। और बार बार आपको बोलना क्या रहेगा, वर्ड का सबसे मजबूत अमूल्य डेयरी ब्रांड, अर्थात अमूल्य से क्या हो जाएगा, अमूल। और जो ओवरऑल खाद्य प्रोडक्ट में कौन है, नेस्ले है। आप बोलोगे क्या, सबसे मजबूत नेस्ले खाद्य ब्रांड। क्या बोलोगे, सबसे मजबूत नेस्ले खाद्य ब्रांड, अर्थात सबसे 1 नंबर पर कौन सा है, ये नेस्ले है। 19 अगस्त को ब्लू मून की घटना घटित हुई है। तो ब्लू मून क्या है? तो सही आंसर क्या है, जब रात के समय चंद्रमा असामान्य रूप से बड़ा और चमकीला दिखाई देता है या दिखता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। और ब्लू मून की होने की पॉसिबिलिटी कब रहती है, और 1 माह में जब 2 पूर्णिमा होती है तो ब्लू मून बनते हैं। और इसी के साथ में एक है सुपर मून। ये दोनों घटना उसी दिन हुई है। कब हुई है, 19 अगस्त को हुआ है। और इसमें होता क्या है कि 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। और सुपर मून कब होता है, आप ये ध्यान रखेंगे थोड़ा, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की जब न्यूनतम दूरी होती है तो सुपर मून बनता है। ये आप थोड़ा याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और तरीका इनबिल्ट करने के लिए अपने हिसाब से 1 माह में 2 पूर्णिमा ब्लू मून और पृथ्वी की जब न्यूनतम दूरी होती है तो सुपर मून, तो यहाँ इनबिल्ट करके आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। और हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला क्या है, मारिया ब्रायनास मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ है? तो सही आंसर क्या है, स्पेन है। आइए देखते हैं। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला, इनका नाम क्या है, मारिया ब्रायनास मोरेरा। तो आप यहाँ देखेंगे चुपके से ये जिस देश के हैं उनका यहाँ पर आप नाम इनबिल्ट हुआ है और दोनों निकलेगा। आप क्या बोलोगे, मारिया ब्रायनास मोरेरा। अब जैसे ये इतना लंबा नाम है, यहाँ तक आप लोग का कला ना आई कि इतना लंबा हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, मारिया ब्रायनास मोरेरा। इतने में कोई दिक्कत नहीं, खाली हम जो ये आंसर ऐड करेंगे कि ना भूले ना कंफ्यूज हो, तो यही कला आने लगेगा आप लोग का कि बहुत लंबा हो जाता है ना याद हो, बाकी समझ सकते हैं। कितना बेइज्जत हम करें आपको कि मतलब इस सब पर ना जाएं, आंसर सीधा याद करने जाए। आप लोग बोलेंगे क्या, मारिया ब्रायनास मोरेरा इनका नाम है। और कहीं ना कहीं नाम में आप यहाँ स्पेन निकल जाएगा। और दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया क्या है, ब्रायनास मोरेरा, और यहीं से आपका आंसर ये निकल जाएगा। और जब सबसे बुजुर्ग महिला की बात किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं निधन हुआ होगा, तब यहाँ पर ये बात और चर्चा पर चर्चा किया जा रहा है। और उद्देश्य ऐसा नहीं है आपकी बेइज्जती और वो सब करने का, उद्देश्य यह है कि आप लोग जो नुक्स निकालते हैं, कमियां निकालते हैं कि ये नहीं वो नहीं, अर्थात सीधा आप पढ़ाई पर फोकस करें, आंसर याद करने पर, सिलेक्शन पर। क्योंकि अगर आप कमी निकालेंगे तो वही होगा, कहाँ है 99 अच्छाई है उस पर नहीं ध्यान जाएगा, एक जो कमियां है उसी पर। और जो लोग वैसे भी हैं कि अगर 1% भी अच्छाई है तो उस पर ध्यान देंगे, ना कि इस पर। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, करना क्या है, कहाँ जाना है। क्योंकि सीढ़ियाँ वही होती है, कोई उससे नीचे आ जाता है, कोई ऊपर जाता है, समझ रहे होंगे। और अगला है वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सही आंसर क्या है, मलेशिया। आप इसको बोलोगे क्या, वुमेन्स अंडर 19
T20 लेशिया 25 वर्ल्ड कप। इसका ऐसे बार बार आप बोलोगे, वुमेन्स अंडर 19 T20 लेशिया 25 वर्ल्ड कप, अर्थात जो 25 वाला 2025 वाला कहाँ होगा, लेशिया से मलेशिया में होगा। ये सेकंड संस्करण है। 2023 वाला फर्स्ट जो था वो कहाँ आयोजन हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, भारत विजेता हुआ था। आप इसको मेन रूप से याद रखेंगे। अगर आसानी चाहते हैं याद रखने में, याद दोनों में करना है, यहाँ भूलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ऐसा करने से, बार बार याद करने से यहाँ पॉसिबिलिटी कम हो जाती है भूलने की। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या है, रोटेटर साथी, क्या है, हेल्पर्स ऑफ द नाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सही है, क्या नाम है, पश्चिम बंगाल। अभी आप सभी लोग ने सुना ही होगा, आप देख ही रहे होंगे कैसे दिल दहला देने वाली जो घटना हुई है अपनी बहन बच्ची के साथ में, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग एक जागरूक हैं, आप लोग इस सबसे थोड़ा बच के रहिए। कहीं ऐसा कुछ होता है, लिखता है, तो आप वहाँ पर जितना हो सकता है फुल सपोर्ट करिए। और यहाँ पर वहीं पर उद्देश्य ये रखा गया है कि जो ऑफिशियल्स या प्राइवेट से जो सेक्टर में हैं, जो महिलाएं हैं नाइट में ड्यूटी करके आती जाती हैं, तो उनसे क्या है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये आपके लिए लॉन्च किया गया है, शुरुआत किया गया है। आप याद कैसे रखेंगे, यहाँ से पश्चिम उठा लेंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलते हैं, रोटेटर पश्चिमा साथी। क्या बोलोगे, रोटेटर पश्चिमा साथी। और हेल्पर्स ऑफ द पश्चिमा नाइट, क्या बोलोगे, पश्चिमा हेल्पर्स। बार बार यहाँ भी पश्चिमा हेल्पर्स जोड़ लेंगे कि जिससे जब बार बार जोड़ा रहेगा तो कंफ्यूज होने के पॉसिबिलिटी कम है। अगर यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ निकल के आ जाएगा पश्चिमा, यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ, तो इसीलिए बार बार कहीं हम जुड़वा देते हैं। तो पश्चिमा हेल्पर्स ऑफ द पश्चिमा नाइट, और पश्चिम पश्चिमा से आपका आंसर निकलेगा पश्चिम बंगाल। और उद्देश्य क्या है, जो ऐसी घटना बहुत ही शर्मनाक है और इनको तो सीधा फांसी होना ही चाहिए, बाकी कर रहे हैं अपना जो कोर्ट का आदेश है चल रहा है। अगला है, बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा? वो अंडर 19 था, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है। तो सही आंसर क्या है, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। वैसे पहले कहाँ हो रहा था, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अब क्यों नहीं होगा कि वहाँ तक पलट हो गया है और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी थी वहाँ से भाग चुकी हुई, अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। तो सिचुएशन नहीं है कि वहाँ पर ये आयोजन हो सके, क्योंकि कब हो रहा है, 3 से 20 अक्टूबर को होना है। इसलिए अब कौन करेगा, रहेंगे यही, बांग्लादेश भी रहेगा और ये संयुक्त अरब अमीरात, दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन होगा कहाँ, संयुक्त अरब अमीरात में। आप बोलोगे क्या, आईसीसी वुमेन्स T20 UAE 24 वर्ल्ड कप। बार बार यही फ्लो में बोलना है कि जब वो आप प्रश्न बोलते रहें तो ये बीच में जो आपको एग्जाम में नहीं रहेगा, खुद दिमाग से ये निकल के आ जाए। आयोजन बता ही दिया, संस्करण कौन सा है, 9 नंबर का है। और यहाँ के जो भारतीय महिला कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर जी हैं। और जो 10th संस्करण 10वां संस्करण होगा 2026 में होगा। कहाँ पर होगा, इंग्लैंड में होगा। ये याद कैसे होगा भैया, एक बार नोट्स बनावत पड़ी। अब ऐसा राजू पढ़े पढ़े थोड़ी ना याद हो जाए, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि आप सभी देख ही रहे हैं यूपीपी का एग्ज़ाम कल से आप लोग के शुरू है, अर्थात आज ही से शुरू है। तो आप लोग बढ़िया से पॉजिटिव थॉट्स के साथ फुल जितना भी पढ़े हैं 100% पढ़े हैं और वापस सब कुछ पढ़े हैं, बाकी कोई नहीं पढ़े। ये अंदर से होना चाहिए कि होगा सिलेक्शन तो सिर्फ मेरा ही होगा। तो जब इस कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो निश्चित तौर से आप सिलेक्शन लेकर आएंगे। और पहले से अगर रोना धोना शुरू हो गए कि ये ना तैयार, वो ना तैयार, यहू नहीं, तो ये मान के चले एग्जाम दे से पहले ही वो आपके निगेटिव हो सकता है। इसलिए आप कोई भी निगेटिव कुछ नहीं सोचेंगे, सीधा सिलेक्शन होगा, आप ही का होगा। अगला है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डिमिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है, सत्य प्रकाश। क्या है, सत्य प्रकाश जी हैं। यहाँ से आंसर गायब है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, सत्य प्रकाश जी हैं। यहाँ पर आप सही से इसको कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, आप आइए देखते हैं। आप याद कैसे रखेंगे, ये गगन नारंग कौन से हैं, जो पेरिस ओलंपिक वाला है उसमें कौन से हैं सेफ डिमिशन, गगन नारंग जी हैं। लेकिन इसके लिए कौन है, आपको सत्य प्रकाश जी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे याद रखोगे, पेरिस पैरालंपिक भारतीय दल का
पैरा सेफ, देखिए सेफ डी मिशन वो आगे पैरा लगा, लेकिन हमने एक बार फिर से यहाँ कर दिया है पैरा सेफ सत्य डी प्रकाश मिशन, तो यहाँ पर सत्य प्रकाश निकल जाएगा और पैरा सेफ डी मतलब जो पैरालिम्पिक वाला है, तो आप बार बार यही बोलेंगे। और भारतीय पैरालिम्पिक के कमेटी का कौन है, ये उपाध्यक्ष हैं कौन, सत्य प्रकाश जी। उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक कौन रहेंगे, सुमित अंतिल जी रहेंगे, भाग्यश्री यादव रहेंगे, ये पैरालिम्पिक का। और जो ओलंपिक वाला है पेरिस का, वो हम सभी लोग आशा करते हैं वो याद कर चुके हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है, तो सही आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश हिंदी में जब ऐसे लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या उठाते हैं आंसर के लिए, हिम उठाते हैं। और अब इसमें इनबिल्ट करके हम लोग क्या बार बार बोलेंगे, मुख्यमंत्री बाल हिम पौष्टिक आहारम हिमम और योजना, और बार बार हिम से आपका आंसर यहाँ बाध्य करेगा कि कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश का है। पौष्टिक आहार के उद्देश्य क्या है, वैसे भी क्या है कि ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक के हफ्ते में एक बार एग या एप्पल दिया जाएगा। बाकी भोजन पोषण तो दिया ही जाता था, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट लगता है कमी रह जाएगा, तो इसलिए अब फल भी और एग भी दिया जाएगा। अब जो लोग फल एग ना खा दें वो रोना धोना ना शुरू करिए, क्योंकि आपको इसीलिए ऑप्शन दोनों रख दिया गया है, ठीक है। तो आप जिसको अच्छा जो लगेगा आप वो खा सकते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। और हाल ही में यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर्स रिपोर्ट कार्ड 2024 में किसे A+ ग्रेड दिया गया है, तो सही आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। आप याद कैसे रखेंगे, क्रिश्चियन केटल और शक्तिदास और उसके बाद थॉमस जॉनसन, ये सभी क्या नाम है, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। जारी किसने किया है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने। और ये क्या है, शक्तिकांत दास जी कहाँ हैं, RBI के गवर्नर हैं, और इन सभी को संयुक्त रूप से A ग्रेड के दिया गया है। आप इसको बड़े ही शानदार तरीके से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और हाल ही में दिवंगत राकेश पाल का संबंध किससे था, तो सही आंसर क्या है, भारतीय तटरक्षक बल के DG थे, अर्थात डायरेक्टर जनरल, जेका हिंदी में बोल जाता है महानिदेशक, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स, ठीक है, कोस्ट गार्ड फोर्स। तो आप यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल के हैं, तो आप इनको बोलोगे क्या, दिवंगत राकेश तटरक्षक बाल DG पाल, क्या बोलोगे, दिवंगत राकेश तटरक्षक बाल DG पाल। दिवंगत मतलब हार्ट अटैक से क्या हो गया है, निधन हो गया है। राकेश पाल जी हैं, कौन है, तटरक्षक बल के DG हैं, अर्थात महानिदेशक हैं। और ये ऐसा करने से याद दोनों हैं, बस पैटर्न अलग है कि यहाँ पर आप कम भूलेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। और इससे पहले हम लोग एक याद किए थे, जो अग्नि मिसाइल के जनक हैं उनका भी निधन हुआ था, नाम क्या है, राम अग्नि नारायण अग्रवाल। तो यानी कि अग्नि मिसाइल ये यहाँ पर इनका नाम अतिरिक्त रूप से जुड़ चुका है। चला, हाल ही में T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो सही आंसर क्या है, डेरियस बिशर। और इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, डेरियस सिक्सर, क्या बोलोगे, डेरियस सिक्सर, अर्थात 6 बहुत ज़्यादा लगावत हुई हैं, तब तो ज़्यादा इनका नाम सिक्सर हम लोग रख रहे हैं। अर्थात एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं, लेकिन क्या है, 39 रन बना है। अब ऑप्शन कई प्रकार के हो सकते हैं, मान लिया वाइट कह दिए और कुछ 9 बाल कुछ भी हो सकता है, तो 6 छक्के पर 6 बाल तो 36 और 3 अतिरिक्त मिल गया होगा। तो अर्थात यहाँ पर भी ये 6 छक्के लगाए थे, 36 रन बना था, लेकिन अब इनका रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ये बात कहाँ हो रहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हो रहा है, ठीक है। तो बाकी ऐसे घरेलू पिच में बहुत लोग ऐसे हैं जो लगाए हुए हैं, तो उनका तो सबसे ज़्यादा ये हो गए। बाकी दीपेंद्र सिंह एरी जी ये नेपाल के हैं, जो क्या नाम है 6 लगाए हुए हैं। तो मेन रूप से आप याद रखेंगे डेरियस 39 सिक्सर, क्या बोलोगे, डेरियस 39 सिक्सर। तो कहीं ना कहीं 39 रन हो जाएगा, और सिक्सर से मतलब आप ऐसा कुछ रिलेट कर ले जाएंगे कि ये आंसर हो सकता है। अब जितना भी आज के करंट अफेयर महत्वपूर्ण बन सकता था, हमने सीधा आपको पढ़ाया नहीं बल्कि याद करवाने पर फोकस किया है। आज आप जब करंट वो यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस का आप एग्जाम देंगे, हाल में बैठेंगे, फील करना क्या आपके पढ़ने से वो सिलेक्शन होगा, नहीं। आपको ये दिमाग में पिंच करना चाहिए कि अगर
आपको वो आंसर याद है तभी वो सिलेक्शन के पास ले जाएगा, क्योंकि पढ़ते रहने से और भूलते रहने से वो नहीं होता। लेकिन आप लोग फुल डेडिकेशन, फुल मोटिवेशन, जोश जुनून एनर्जी के साथ में जाएंगे। आप जितना पढ़े हैं सब कुछ पढ़े हैं और जितना पढ़े हैं वही में से आई, बस इतना मान लें। और रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस देश के सिबेरूच और ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, अर्थात रूच या रूस से आंसर निकलेगा और रूस हो जाएगा। और जपोरीक्रेनजिया परमाणु, टिंकुजिया नहीं है, यहाँ पर क्या है, जपोरीक्रेनजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है, अर्थात सही आंसर क्या है, यूक्रेन। जिन लोगों ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके क्लास देख चुका है, अगर आपके यूपी में आ गया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मजाल है कोई सिंगल बच्चा जो गलत करके आ जाए। तो इसलिए जितने भी जीएस के क्लासेज है वो एक बार आप सभी लोग एग्जाम से पहले अगर समय हो तो चाहे उसको डबल स्पीड में एक बार ऐसे ही रिवीजन करके जरूर जाएं। भारत का नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है, रक्षा जेश सचिव, और जेश राजेश आंसर निकल जाएगा, राजेश कुमार सिंह जी। और गृह गोविंद सचिव, विक्रम विदेश सचिव, और उसे कैबिनेट नाथन सचिव। मतलब ऐसा रिलेट हो गया है कि कन्फ्यूजन का आपको समय ही नहीं मिल सकता। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री क्या है, युवा क्या है का आंसर क्या है, युवा उपदम विकास योजना शुरू किया है। तो सही आंसर क्या है, कहीं ना कहीं आपका आंसर निकलेगा उत्तर प्रदेश निकलेगा। 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, प्राक्कलनजय अर्थात डॉक्टर संजय जायसवाल को रखा गया है। इसमें टोटल कितने हैं, बड़ा है तो 30 रहेंगे और लोक लेखा में कितने रहेंगे, 22 रखेंगे। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई से उच्चतम 5 स्टार का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है, तो बेंगलुरु कैमगोड़ा एयरपोर्ट और दिल्ली का। तो अर्थात क्या हो गया, बोथ आर दोनों। निम्न में से किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट अंकटाड रिपोर्ट 2024 जारी किया, अर्थात ये आपका आंसर ऑलरेडी इसी में छिपा हुआ है, तो अंकटाड आंसर हो जाएगा। किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय कौन सा प्रोग्राम शुरू करेगा। अब वहीं तक हम लोग मोदी जी के सिर्फ बात सुनत रहे हैं, अब हम लोग के बात वहां तक जाएगा, अर्थात किसानों की बात की जाएगी। तो मन की बात और किसानों की बात से रिलेट करेंगे, नहीं किसान हम सब की समृद्धि और जो ऑप्शन रहेगा सब लगेगा। लेकिन अगर मन की बात से रिलेट किए हैं तो किसान कॉमन ही रहेगा और बात से आंसर आप वहां तक पहुंच जाएंगे। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो आप सभी लोग एक देख लें। और हाल ही में वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, विंग्स ईवी का संबंध कहाँ है, कहीं ना कहीं दौर है। तो आप लोग क्या बोलोगे, भारत की पहली इलेक्ट्रिक रॉबिन दौर माइक्रो कार और विंग्स करके हम लोग जोड़े थे। आप सभी लोग बड़े ही शानदार तरीके से उसको याद रखेंगे। और 6th भारत ऑस्ट्रेलिया केनबरा या नेबरा समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो सही आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में। और हाल ही में शुक्रान अंदाजदाता को बच्चे पर कानूनी अधिकार न होने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया है। अब देखिए अमरावती, कोलकाता, मुंबई सब है रही, लेकिन हमने कहा था कि अगर आपको कानूनी अधिकार माता पिता उसका ना दें तो कम से कम उसको इतनी इज्जत दे दें कि वो महान का दर्जा पा जाए। अगर महान कर ले गए तो कहीं ना कहीं आंसर हम लोग महा और महान से आंसर क्या पहुंचते हैं, मुंबई महाराष्ट्र। तो वहाँ पर महाराष्ट्र या मुंबई हाई कोर्ट हो गया। और 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य में जो विधानसभा घोषित किया गया है कि चुनाव होगा, तो दोनों जगह में कहाँ है, 100 सीटें हैं, 100-10 अर्थात 90 है। और हाल ही में चर्चा में रहा प्रधानमंत्री जीवन नहीं जैवन योजना का संबंध किससे है, तो जय से, और जैव यहाँ आपका निकल जाएगा, तो किससे है, जैव ईंधन से है। और द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में किसे डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सही आंसर क्या है, रसिका दुग्गल। और इसी में हम लोग इन्वेल्ट करके याद कर चुके हैं। अब इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप फुल मोटिवेशन के साथ में जाएंगे और समय से आशा करते हैं पहुंच भी चुके होंगे जिनका जैसा है। और सारी आप जो एडमिट कार्ड है, पेन है, पूरा व्यवस्थित समय से पहुंचेंगे, एंट्री लेंगे, एकदम शांत मन से एग्जाम देंगे इन्हीं सब। और उसके बाद आप सभी के लिए ये नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप करके जरूर बताएंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कितना आपको क्लास का या जीएस का करंट अफेयर क्लास मतलब आपको वो मिला, याद रहा, अच्छा मिला, तो ये ज़रूर आप बताएंगे। इसी वीडियो यूट्यूब में क्लास पर यहाँ पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं
हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, लाइक कमेंट ये सब जरूर करिए, शेयर भी कर दीजिए और किसी प्रकार के जिससे हमें भी उत्साहवर्धन हो और भी क्लासेज आए आप सब लोग के लिए, हम भी एकदम तत्पर रहें कि दिन रात हमेशा मेहनत करें। जैसा कि आपको पता है हम भी आपकी तरह दिन में ड्यूटी करते हैं, रात में ये क्लासेस सब मिलती है आपको, तो और भी निकले, लेकिन आप लोग के प्यार जरूर दिखना चाहिए, मिलना चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।